जय हिंद। आज का हमारा विषय है जागरूकता। जागरूकता किसे कहते हैं और जागरूकता आने से क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़माने पहले रूस में जागरूकता आई थी। तो वहाँ पे जागरूकता ऐसी आई थी कि रूस का विभाजन हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रूस थी, जिसके 16 टुकड़े हुए हैं। सब अपने अपने जो है तो हिस्से के जो है तो राज्य बना करके अपनी अपनी कंट्री बना करके और बैठ गए। वो एक जागरूकता आई थी, लेकिन वो जागरूकता एक अलग जागरूकता थी। और उसके बाद में अब अगर देखा जाए तो जागरूकता, नई विचारधारा और नई जागरूकता जो आई तो वो अमेरिका में आई थी। अमेरिका में आई थी वो जागरूकता ऐसी आई थी कि वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? इसलिए कि वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा बो दिया बीज कि जिसके वजह से मतभेद हो गया। वहाँ मतभेद होने की वजह से वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को भागना पड़ा। तो इसे कहते हैं जागरूकता। जब अगर आवाम जाग जाएगी तो फिर ये धांधली, ये भी जो भी कुछ भ्रष्टाचार, ये जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं होगा। फिर उसके बाद जागरूकता आई अमेरिका के बाद में तो श्रीलंका में भी जागरूकता आई। तो ऐसी आई कि वहाँ के भी बड़े बड़े अधिकारियों को, ओहदे वालों को जो है तो छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, भागते फिर रहे थे। तो इसे कहते हैं जागरूकता। हम नहीं चाहते हमारे देश में भी ऐसा हो, समझे। और फिर उसके बाद में जागरूकता आई किसानों में जागरूकता आई तो उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद में उन्होंने उसका बहिष्कार किया। बहिष्कार ये किया कि भाई हम अपने अपने कागज़ जो है तो किसी भी पूंजीपति के हाथ में नहीं सौंपेंगे। अरे भाई सही बात है। वो अगर थोड़ा सा पंजाब के अगर जो है तो किसान लोग नहीं जागते, उनमें जागरूकता अगर नहीं आती है तो ये तो फिर से गुलामी वाला काम हो गया था। उनको कहते हैं कि उठो तो उठते, बैठो तो बैठते, ये आज हो जाता फिर। तो ये ऐसी जागरूकता आनी चाहिए जैसे कि किसान जागे थे तो उन्होंने जो है अपने पेपर, अपने ज़मीन के कागज़ नहीं दिए। अमेरिका में जागरूकता आई, वहाँ के पॉलिटिशियनों को भागना पड़ा। श्रीलंका में आई, वहाँ भी यही हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में भी ऐसा हो। नई विचारधारा का मतलब ये नहीं है मतभेद लाना। वो मस्जिद तोड़ दे रहे हैं, अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, दरगाह तोड़ दे रहे हैं। वो अकेला मिला, उसको मार दिया। ये जागरूकता ला रहे हैं आप। इसे जागरूकता नहीं कहते हैं, इसे नफ़रत कहते हैं, नफ़रत। और सबसे बड़ा धर्म किसी को भी नहीं मालूम, तो आज मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। जब ऊपर वाले ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उसने, ऊपर वाले ने ये कहा, आदम अलस्मा मिर रब्बिहिम, ए आदम मैंने तुम्हें इंसान बनाया है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम मुझे पहचानो, मुझे जानो। इसी तरह से हर पैगंबर, हर भगवान यही संदेश लाए हैं कि मालिक एक ही है, जिस तरह से साईं बाबा कहते थे। ऐसी जागरूकता लाओ भाई, ये जागरूकता नहीं लाओ मतभेद वाली है। मस्जिद तोड़ दो, बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दो, गिरजाघर तोड़ दो, गुरुद्वारा तोड़ दो। ये जागरूकता ला रहे हैं क्या आप? ऐसी जागरूकता मत लाइए साहब। तो इस तरह की ऐसी जागरूकता नहीं होना कि जिससे लोगों को नुकसान हो, है। किसी की जान जा रही है, किसी का माल जा रहा है, किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है। तो ये तोड़ फोड़, जात पात और ये भेदभाव वाली जागरूकता नहीं लाना। हमारे को जागरूकता लानी है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। जब इंसान को, किसी को भी, अभी कोई भी धर्म का है, कैसा भी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ भीड़ लग जाती है। जब उससे पूछते हैं भाई तू हिंदू है, मुसलमान है, तो अगर हिंदू है तो क्या उसको हिंदू ही लोग अस्पताल लेकर के जाते हैं क्या? मुसलमान है तो उसको मुसलमान ही अस्पताल लेकर के जाते हैं? नहीं। इंसान के अंदर एक इंसानियत जागती है, उसे जोश आता है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन से धर्म का है। अगर वो उसकी मदद करना चाहता है, उसके अंदर इंसानियत की जागरूकता आती है तो वो फ़ौरन उसको अस्पताल लेकर के जाता है, नहीं तो फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। तो इसे कहते हैं धर्म। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म। सबसे बड़ा धर्म जो है वो है इंसानियत, जो हर मालिक को पसंद है। चाहे इंसानों में हो, चाहे भगवानों में हो, चाहे किसी में भी हो, सबको यही धर्म पसंद है। बाकी अपनी अपनी फॉर्मेलिटी सब करते हैं भाई,
तो इसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, हैं? इसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने एक फिल्म देखी थी साधु और शैतान, महमूद की। उसके अंदर जो है तो नकली मुसलमान बन के आते हैं प्राण, और आकर के कहते हैं नहीं भाई तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो तुम। तो उसमें साधु जो रहते हैं, साधु राम जी जो रहते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे देश में हर वक्त अजान होती है और मंदिरों में घंटी बजती है, जब वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरे घर में कैसे फ़र्क पड़ेगा। अरे हम हिंदुस्तानी हैं भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने तरीके से रहना है, भाई भाई बन करके रहना है। ऐसी विचारधारा लाओ ना, कौन सा भाई कैसा भाई। अरे भाई अगर ऐसा करोगे तो देश कैसे चलेगा, क्या होगा इस देश का, सिवाय नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, नर्म निवेदन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आए। जय हिंद।